नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए मानवीय अभिमुखन के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतीकात्मक, जहाँ प्रतीकों की बात होती हो, संकेतों की बात होती हो, उससे स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय वस्तु को समझना, सामाजिक व्यवस्था को समझना। जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर बहुत सारे संकेत लगे हुए होते हैं और सड़क पर उन संकेतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कहाँ आगे खतरनाक घुमाव है, कहाँ रेल की पटरी आने वाली है, रेल लाइन आने वाली है, कहाँ ब्रिज है, कहाँ ऊबड़ खाबड़ रोड है। इस प्रकार के अनेक संकेतांक लगे हुए होते हैं और उनके माध्यम से हम भलीभांति समझ जाते हैं। उसी प्रकार से समाज और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए भी संकेतों को समझना आवश्यक है और यह उपागम समाजशास्त्र के मानविकी अभिमुखन का एक महत्वपूर्ण उपागम है, जिसके अंतर्गत संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से, आपसी अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाता है। यह अंतःक्रिया का एक ऐसा स्वरूप है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियात्मक उपागम, जिसमें कुछ संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति अथवा समूह की भाषा, हाव भाव, भाव भंगिमाओं को संचार एवं पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रमुख आधार माना जाता है। इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश में उल्लेखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सामाजिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया जाता है, अर्थात भाषा का व्याकरणीय अर्थ क्या है उसका कोई महत्व नहीं। शब्दकोश में उसका क्या अर्थ उल्लेखित है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि हम उस भाषा के सामाजिक पक्ष को समझें, अर्थात उस भाषा से, उन संकेतों से, उन चिन्हों से, उन प्रतीकों से, भाषा के हाव भाव से, भाव भंगिमाओं से किस प्रकार संचार होता है, पारस्परिक अंतःक्रियाएं होती है, एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाता है, सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस उपागम के अंतर्गत इनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को जिस रूप में है उस रूप में समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक अभिमुखन से नहीं समझा जा सकता, मानवीय अभिमुखन से ही समझा जा सकता है कि जिस समाज का, जिस समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस समाज और समूह में रहने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण से, उनके हाव भाव से, उनके संकेतों से, उनके प्रतीकों से, उनके चिन्हों से उस सामाजिक व्यवस्था को, उस सामाजिक प्रघटनाओं को समझने का प्रयास करें, जिससे कि हम वास्तविकता का अध्ययन कर सकें। क्योंकि किसी भी समाज का अध्ययन करना होता है तो उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है, और जब उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो उनके रहने वाले लोगों के हाव भाव से हम उनकी विचारधारा को समझ सकते हैं कि उनके हाव भाव, भाव भंगिमाएं बता देती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब कोई सामाजिक घटना, प्रघटना उस समाज में घटित होती है तो उसको वही अध्ययनकर्ता भलीभांति समझ सकता है जो कि उनके संकेतों को, प्रतीकों को, चिन्हों को, हाव भावों को भलीभांति समझता हो। और इसके लिए पहले से अध्ययनकर्ता को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि जिस समाज का अध्ययन कर रहा है उसकी बोली, भाषा, भाव, हाव भाव, उनके संकेत इत्यादि का पहले से उनको आभास होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि अध्ययन में आसानी रहेगी। और ये उपागम मानवीय अभिमुखन का अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपागम है। ये वैज्ञानिक उपागम का विरोधी है और मानविकी अभिमुखन का पक्षधर है, अर्थात ये
सामाजिक व्यवस्था को जिस रूप में परिवर्तित हो रही है उसी रूप में उसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है कि उनके रहने वाले लोग किस प्रकार संकेतों के माध्यम से समझते हैं। उस समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संकेतों को, उनके प्रतीकों को, प्रत्येक समाज का अपना एक प्रतीक होता है, अपना एक चिन्ह होता है, उनको आसानी से समझते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मानवीय अभिमुखन में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया उपागम अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपागम है, क्योंकि अंतःक्रियाओं का भी अपना एक महत्व होता है। क्रिया, प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं, अंतःक्रियाएं, ये सब सामाजिक व्यवस्था को समझने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है।